वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो x LHS साइड में जो x वेरिएबल है हम उसको एक साइड रख लेंगे। पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे x/2, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, पहले x वेरिएबल एक साइड ले लेंगे। यहाँ पे x/2 है, यहाँ पर है, ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू का निशान लगाएंगे। RHS साइड पहले 1/4 था, उसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे LHS साइड 1/5 है, माइनस का है, इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर देखें, ये अलग है, ये भी अलग है, तो एलसीएम साइड में ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 2 1 जा 2, 3 जा तो 1 जा, तो 2 3 जा 6। एलसीएम कितना आया हमारा इसका? 6। इधर का देख लेते हैं, 4 और 5 का कितना आएगा? 5 से जाएगा तो 4 का 4, 1 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 1 जा। एलसीएम कितना होगा हमारा? 5 इंटू 2 2 जा 4, 5 4 जा 20। एलसीएम ले लेते हैं, इसका कितना आएगा हमारा? 6। एक्स को एज इट इज लिखा मैंने, इंटू इस 2 की टेबल में एलसीएम 6 कितने टाइम आता है? 2 3 जा 6, तो 3 का किया, माइनस का माइनस, एक्स का एक्स लिखा। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 2 जा 6, इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम कितना था हमारा? 20। मैंने 20 लिख दिया। ऊपर न्यूमरेटर 1 है 4 के ऊपर, मैंने लिख दिया 1 इंटू 4 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है? 5 टाइम आता है। जो सिंबल है प्लस का, तो मैं प्लस का प्लस लगा देती हूँ। 1 का 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है? इस डिनोमिनेटर 5 में एलसीएम का 20 कितने टाइम आता है? 4 टाइम आता है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करके देखते हैं, 3 इंटू एक्स कितना होता है? 3x माइनस एक्स इंटू 2, 2x अपॉन 6 इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4 और 20 का 20। x में से 3x में से 2x गया, कितना बचेगा हमारा? सिंगल x बाई 6। 5 प्लस 4 9/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 20 इज इक्वल टू 9 इंटू 6, तो 20x इक्वल टू 9 6 जा कितना होता है? 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। x और 20 मल्टीप्लाई में है, इधर लेकर आएंगे तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में, बाई 20। 2 10 जा 20, 2 7 जा, तो x इक्वल टू हमारा कितना आया यहाँ से? 27/10। दिस इज द आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है n/2 माइनस 3n/4 अब प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। सबसे पहले nn एक ही साइड है, हमें इसे कुछ भी नहीं करना, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले एज इट इज लिख लेते हैं, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू RHS साइड है 21, तो 21 लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 और 6, तो 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे 1 जा 1 जा और ये 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1 जा 1 जा 1 जा, तो एलसीएम कितना होगा हमारा? 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितना होगा? 12 लिखेंगे। n
इंटू 2 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है, माइनस का माइनस लिखेंगे, 3n इंटू 4 की टेबल में 12, 4 3 जा 12, प्लस का प्लस लगाएंगे, 5n इंटू 6 की टेबल में 12 2 टाइम आता है, इक्वल टू 21। n इंटू 6 कितना होता है, हम इसे लिख सकते हैं 6n माइनस 3 3 जा 9n प्लस 5 2 जा 10n अपॉन 12 का 12 इज इक्वल टू 21। फिर अब देखो 10n किसका है, प्लस का है, 9n किसका है, माइनस का है, 6n के आगे कोई निशान नहीं है मतलब प्लस का है। तो सबसे पहले प्लस प्लस कौन है, 6n प्लस का है और 10n प्लस का है। 10 प्लस 6 कितना हो गया 16n माइनस 9n का 9n लिख दिया अपॉन 12 इज इक्वल टू 21 का 21। 16n में से 9n गया, कितना बचेगा हमारा, 16 में से 9 गया हमारा, बचेगा 7 अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। अपॉन 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 7n इंटू 1 इक्वल टू 21 इंटू 12। फिर क्या करेंगे हम 7n इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही लिख लेते 21 इंटू 12। तो n इक्वल टू हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 21 इंटू 12 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो n इज इक्वल्स टू कितना आया 3 इंटू 12। तो n की टेब 12 3 जा कितना होता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 36। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, x प्लस 7 है तो पहले हम एक तरफ x वाली या तो x वाली वैल्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसको लिख लेते हैं x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17i6 माइनस 5x अपॉन 2। लिख लिया। अब x कौन सा, ये है और ये है तो इसको यहीं रख देते हैं। तो x यहाँ से क्या बचेगा माइनस 8x अपॉन 3, यहाँ माइनस का है 5x तो यहाँ पर किसका हो जाएगा प्लस का 5x बाई 2। 17 बाई 6 को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 7 माइनस का अपॉन 1। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। तो करेंगे x इंटू 1 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 6 टाइम माइनस 8x का 8x, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, प्लस का प्लस 5x इंटू 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 3 टाइम, इक्वल टू अपॉन 1। 6 1 जा 6, 17 इंटू 6 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 1 टाइम माइनस 7 इंटू 1 की टेबल में 6 कितने टाइम आएगा 6 टाइम। 6 इंटू एक्स कितना होता है 6x माइनस 8x इंटू 2, तो 8 2 जा 16x प्लस 5 3 जा 15x बाई 6 इक्वल टू 17 1 जा 17 माइनस 7 इंटू 6 42 बाई 6। ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं कि 6 से 6 हम काट दें, एलसीएम से एलसीएम काट दिया तो हमें बस ऊपर का ही सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, 6 यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 6x माइनस का 16 है प्लस का 15 है मतलब माइनस का x इक्वल टू 17 और 42। तो 42 में से हम 17 माइनस करते हैं तो कैसे होगा 3 12 8 माइनस का 25। यहाँ पे कितना 6x में से x क्या बचेगा कितना 5x इक्वल टू माइनस का 25। तो 5 और x मल्टीप्लाई में है तो x को यहाँ रखेंगे माइनस 25 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो x इक्वल टू माइनस 5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। हमें कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 5 को इधर रखते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इस 5 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, फिर जो सिंबल है प्लस माइनस जो भी सिंबल है वो आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा। सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स 5x माइनस का माइनस 5 5 सा 25 इक्वल टू का इक्वल टू, यहां पर भी ब्रैकेट है तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 3 जा 9। अब हम x के वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं तो 5x, यहाँ 3x के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर RHS में माइनस 9 बचा, ये 25 माइनस का यहाँ आकर हो जाएगा प्लस का, प्लस 5x में से माइनस का 3x क्या बचेगा 2x इक्वल टू 25 प्लस का है 9 माइनस का है, करके देखते हैं, माइनस 16 बचेगा, वो भी प्लस का। 2 और x किस में है, मल्टीप्लाई में, तो x यहां पर रखेंगे 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x इक्वल टू 8 इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये चीज देखिए, इसको दोबारा लिख लेते हैं, m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर जो हमारा एलसीएम है वो हमारा 6 आ जाता है, मतलब हमें दोनों एलसीएम हमारा एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6 होता है, मतलब हमें बोथ साइड को जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बोथ साइड इसके नीचे भी बाय, इसीलिए पहले हमें इसे सॉल्व करना कैसे करेंगे अब हम, फिर हम उसे अलग, हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं पूरी वैल्यू, m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 6, 1 माइनस m माइनस 2/3। यहाँ पर टी के नीचे कुछ ठीक है, 6 इंटू एम क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट का मतलब होता है इस 6 का मल्टीप्लाई इससे भी है और इस वैल्यू से, तो 6 इंटू एम 6m माइनस, जब हम 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, तो करेंगे हम 6m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6 माइनस 6 ब्रैकेट में रख लेते हैं m माइनस 2/3 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कैसे लिख सकते हैं, 6m माइनस 3 इंटू एम 3m माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस 12 इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एम 2m माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 90 में से 80 m तो बचेगा 1t। अब mm वाली साइड एक साइड ले लेते, 3m में से 6m में से 3m गया, कितना बचेगा 3m, ये 2m माइनस का यहाँ पर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 6 क्या बचा यहाँ पे प्लस 4, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना होता है 5m इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7, m इज इक्वल टू कितना बचा हमारा 7/5। दिस इज द आंसर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2/। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये चीज देखिए, इसको दोबारा लिख लेते हैं, m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर जो हमारा एलसीएम है वो हमारा 6 आ जाता है, मतलब हमें दोनों एलसीएम हमारा एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6 होता है, मतलब हमें बोथ साइड को जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाय 39t6 कैसे करेंगे अब हम 24, हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, प्लस का ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं पूरी वैल्यू को, m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 6 1 माइनस m माइनस 2/3। ठीक है, 6 इंटू m क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट का मतलब होता है इस 6 का मल्टीप्लाई इससे भी है और इस वैल्यू से भी। तो 6 इंटू m 6m माइनस, जब हम 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो करेंगे हम 6 m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6 माइनस 6 ब्रैकेट में रख लेते हैं m माइनस 2/3। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। सो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये चीज देखिए, इसको दोबारा लिख लेते हैं, m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर जो हमारा एलसीएम है वो हमारा 6 आ जाता है। मतलब हमें दोनों एलसीएम, हमारा एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 6 होता है। मतलब हमें बोथ साइड को जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। कैसे करेंगे अब हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं पूरी वैल्यू को, m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 6 1 माइनस m माइनस 2/3। ठीक है, 6 इंटू m क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट का मतलब होता है इस 6 का मल्टीप्लाई इससे भी है और इस वैल्यू से भी। तो 6 इंटू m 6m माइनस, जब हम 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो करेंगे हम 6m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6 माइनस 6 ब्रैकेट में रख लेते हैं m माइनस 2/3। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6m माइनस 3 इंटू m 3m माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस 3 इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू m 2m माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 m 3m। अब mm वाली साइड एक साइड ले लेते, 3m में से 6m में से 3m गया, कितना बचेगा 3m। ये 2m माइनस का यहाँ पर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 6 क्या बचा यहाँ पे प्लस 4, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना होता है 5m इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7। तो m इज इक्वल टू कितना बचा हमारा 7/5। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ब्रैकेट क्या है, मतलब इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ है, तो 3 इंटू टी 3t माइनस का माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 2 जा 10t प्लस 5 इंटू 1 5 1 जा 5, टी एक साइड ले लेते हैं, तो 3t प्लस 10t इधर आएगा तो माइनस का 10t इक्वल टू प्लस का 5 इधर आएगा प्लस का 9। t में से 10t गया तो कितना बचेगा माइनस का 7t प्लस 5 प्लस 9 कितना होता है 14। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 14/7 माइनस का 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो t इंटू इक्वल टू -2। तो t की वैल्यू कितनी आई हमारी -2। ये हमारा आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करना है, 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इस 15 का मल्टीप्लाई y के साथ भी है और 4 के साथ भी है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है। तो हम कैसे करेंगे, 15 इंटू वाई 15y माइनस का माइनस 15 4 जा कितना होता है 60
माइनस का माइनस, 2 इंटू वाई 2y, माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा निशान। 2 इंटू 9 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 6 5 30 इक्वल टू 0। y एक साइड रखेंगे, y कितने हैं ये देखिए 15y, यहां से आएगा माइनस 2y प्लस 5y इक्वल टू 0 है, यहां पे ले जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 18, ये प्लस का 30 इधर ले जाएंगे, माइनस का 30, ये प्लस का माइनस का 16 है, यहाँ आके हो जाएगा ये प्लस का 60। ठीक है, 15y प्लस का है, 5y प्लस का है, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20y माइनस 2y इक्वल टू 18 प्लस 30 माइनस का 48, क्योंकि दोनों माइनस के तो माइनस का 48 प्लस 60, प्लस के 20 में से माइनस का 2y गया, कितना बचेगा 18y, प्लस के 60 में से माइनस का 48 गया, कितना बचेगा प्लस का 12, क्योंकि 60 बड़ा है 48 से, प्लस माइनस करेंगे तो किसका निशान आएगा 60 का, 60 बड़ा है इसलिए प्लस का। y इज इक्वल टू 12 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 18, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा अपना 2/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस का 17। आइए इसे देखते कैसे सॉल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3 5 जा 15z माइनस 7 3 जा 21, ये माइनस का है ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस 9 2 जा 18z माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 11 2 जा 22, 4 8 जा 32z माइनस 52 माइनस 17। ठीक है, तो कितना आएगा z एक तरफ कर लेते हैं, तो z की ये है और इधर है z, तो पहले इसको करते हैं 15z माइनस 18z, यहाँ 32 प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू माइनस 52 माइनस 17, यहाँ 22 प्लस का है तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो यहाँ आके ये हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का। अब सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये माइनस का है 32, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है माइनस का निशान आता है पर वो प्लस हो जाते हैं। 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 50z हो गया और ये 15z हो गया इक्वल टू, अब इनको प्लस कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 52 22 और 17, 91 माइनस का 91 प्लस का 21, माइनस करके देखते हैं, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो 4 5 35, कितना बचेगा हमारा माइनस का 35z, 91 में से 21 गया, कितना बचेगा माइनस का 70, तो z इक्वल टू कितना आएगा माइनस 70 अपॉन माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल किया 35 बन जाए 35, 35 2 जा 70, तो z इक्वल टू कितना आएगा हमारा 2। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 0.25 का मल्टीप्लाई है 4f माइनस 3 से, RHS साइड दिया हुआ है 0.05 इंटू 10f माइनस 9। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे, 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9, 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 4f माइनस 0.25 इंटू 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस
0.05 इंटू 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.00f माइनस 0.75 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.5 f इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 45 0.45 ये सॉरी माइनस का निशान है। ठीक है, अभी कैसे करेंगे एफ यहाँ पे एफ है यहाँ एफ है, एक साइड ले आएंगे 1.00f माइनस 0.5 f इक्वल्स टू माइनस 0.45 था ये, तो RHS से वो लिख दिया। ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 0.75। ये 1 में से 0.5 क्या तो कितना बचेगा 0.5 f इक्वल टू 0.75 में से 0.45 गया तो कितना बचेगा 30 बचेगा। 0.75 0.45 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया तो बचा 3, तो कितना आएगा हमारा 0.30। तो f इक्वल टू कितना लिखेंगे 0.30। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 0.25 का मल्टीप्लाई है 4f माइनस 3 से, RHS साइड दिया हुआ है 0.05 इंटू 10f माइनस 9। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे। 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 4f माइनस 0.25 इंटू 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.00f माइनस 0.75 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.5 f इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0.45 ये सॉरी माइनस का निशान है। ठीक है, अभी कैसे करेंगे एफ यहाँ पे एफ है यहाँ एफ है, एक साइड ले आएंगे 1.00f माइनस 0.5 f इक्वल्स टू माइनस 0.45 था ये, तो RHS से वो लिख दिया। ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 0.75। ये 1 में से 0.5 क्या तो कितना बचेगा 0.5 f इक्वल टू 0.75 में से 0.45 गया तो कितना बचेगा 30 बचेगा। 0.75 0.45 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया तो बचा 3, तो कितना आएगा हमारा 0.30। तो f इक्वल टू कितना लिखेंगे 0.30 अपॉन 0.5। पॉइंट से हटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 बन जा 5 6 जा, तो ये कितना आएगा f इक्वल टू 6।